हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिनेश सोनी। आज मैं आपको डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा कि आप किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो या फिर किसी से बातचीत करते हो। तो फिर आए इस बारे में डिटेल में डिस्कस करें। देखिए दोस्तों, दुनिया में कम्युनिकेशन सिर्फ दो टाइप की होती है, एक वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरी फिजिकल कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वर्बल कम्युनिकेशन आपकी बातचीत कि आप किस तरीके से अपने वर्ड्स का इंटोनेशन रखते हो, यानी कहाँ पर आपको अपनी आवाज़ को ऊंचा रखना है, कहाँ पर आपको अपनी आवाज़ को नीचे रखना है। आपने डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी प्राइम मिनिस्टर को देखा होगा कि जब वो कोई स्पीच देते हैं तो बीच में स्लो बोलते हैं और कुछ वक्त ऐसा आता है कि वो अचानक से लाउडली बोलते हैं। दोनों का लाउडली बोलने का मकसद है कि वो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये डिफरेंट वेज हैं जिससे आप कम्युनिकेट करते हो या फिर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। तो दोस्तों, ये था वर्बल कम्युनिकेशन। अब मैं आपको फिजिकल कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, फिजिकल कम्युनिकेशन जिसे बॉडी लैंग्वेज भी कहा जाता है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारी पर्सनैलिटी और हमारे किरदार के ऊपर बहुत ज्यादा असर करती है। बॉडी लैंग्वेज की हर एक छोटी और हर एक बड़ी चीज मायने रखती है। देखें, हमें कभी भी स्कूल कॉलेजेस में बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। हमें स्कूल कॉलेजेस में रिस्पेक्ट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि आपको क्लासरूम में एंटर होने से पहले टीचर से परमिशन लेनी है और टीचर या फिर किसी बड़े से किस तरह बिहेव करना है, उनसे किस तरह बातचीत करनी है और वगैरह। हमें इन बातों के ऊपर ज़रूर अमल करना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके हवाले में आपको बताना चाहूंगा कि हम किस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्ड कर सकते हैं और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखें, इस दुनिया में बहुत से बच्चे ज्यादातर इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी में होते हैं कि जब वो कोई मीटिंग को ज्वाइन करते हैं तो वो इस कंफ्यूजन में होते हैं कि उनसे कोई गलती ना हो जाए, या फिर वो कोई स्पीच देने के लिए स्टेज पर जाते हैं तो वो बहुत सी कंफ्यूजन में होते हैं, जैसे कि मैं कोई गलत बात ना कह दूं, या फिर मैं ये सेंटेंस कहूंगा तो कोई मेरे ऊपर हंसेगा तो नहीं, या फिर मेरी बॉडी लैंग्वेज, ये आई कांटेक्ट कुछ गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बाद में बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये उन्हें बाद में बहुत ज्यादा नुकसान भी देती है। तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले अपनी पूरी कोशिश करें कि आप कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना बने। और जब आप कोई स्पीच देने के लिए स्टेज पर जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना है कि मुझसे कोई गलती हो जाएगी, अगर हो गई तो लोग क्या सोचेंगे। ये बातें आपको कंफ्यूज करेंगी और आप कभी भी स्टेज पर ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंस से स्पीच नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की बातें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अपने आप को खुद मोटिवेट करें और कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना बने। देखें, यहाँ तक कि बॉडी लैंग्वेज इतनी जरूरी है, जब किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट होता है तो उन्हें इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आप किसी और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाते हो या फिर किसी और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलने के लिए आता है तो आपको उनके साथ हाथ कैसे मिलाना है, एक हाथ मिलाना है या फिर दो हाथ मिलाने हैं, अपने हाथ को सुस्त रखना है, फिर अपने हाथ को मजबूत रखना है, और आपको उनके साथ चलना कैसे है, उनसे आगे आगे चलना है, उनके पीछे पीछे चलना है, उनके साथ साथ चलना है। ये हर एक चीज मायने रखती है और इन हर एक चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। इवन यहाँ तक कि आपको उनके साथ बैठना कैसे है, बात किस तरह करनी है, कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ये हर एक चीज मैटर करते हैं। हर एक चीज की ट्रेनिंग दी जाती है मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर को, मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स को। लेकिन हमारे एशियन कंट्रीज में इस चीज के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता, इतनी अटेंशन नहीं दी जाती। इस वजह से हमारे नौजवान इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में। बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के हवाले में आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जिस कलर के कपड़े आपने पहने हैं, जिस कलर की टाई आपने पहनी है, वो हर एक चीज मैटर करती है और हर एक चीज का ख्याल रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेड कलर की टाई पहन के किसी मीटिंग में जाते हो या फिर किसी कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हो तो इसका मतलब एग्रेशन होता है। और जो लोग ब्लू कलर की टाई पहन के किसी मीटिंग में जाते हैं या फिर किसी से मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब हम्बलनेस होती है, मोहब्बत होती है, या फिर किसी चीज की तरफ डेडिकेशन होती है। फ्रेंड्स, ये चीज इन बातों को शो करती है और ये हर एक चीज मैटर करती है और इन्हें सीखना और अपने आप को ट्रेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। थैंक यू।